Assalamu alaikum. Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bruce Japan, Butchers Gold, Shami Kebab and Burger Patties और उनके साथ साथ Skills Builders एंड डेवलपर्स कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम। और तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत, मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला जारी है इस वक्त और डू एंड डाई मैच है। जो जीता वो सिकंदर, जो बाकी जो हारा वो उसके बाद उसके पास कोई मौका नहीं होगा क्योंकि ये पहला एलिमिनेटर खेला जा रहा है HBL PSL सीजन 7 का। ओवरऑल देखा जाए तो फिर आज जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है और एलेक्स हेल्स जिनको इब्तिदा में ही 2 चांस मिल गए थे, पहली गेंद पे वो पहले ओवर में स्टंप का चांस मिस हुआ था, दूसरे ओवर में उनका कैच कवर में छूट गया था, उस वक्त वो 10 रन पे थे और टीम का स्कोर सिर्फ 12 रन था। इस वक्त वो 59 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। तो जो चांसेस पेशावर ज़ल्मी अवेल कर सकते थे वो उन्होंने ज़ाया कर दिए। लेकिन आज जो हम कहते हैं कि बड़े मैच में तजुर्बा बहुत काउंट करता है और एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं होता और यही आज भी देखने को मिला। पेशावर ज़ल्मी ने आज क्रूशल मैच में टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। हारिस, यासिर, जिनसे हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे कि ये आने वाले टैलेंट है और ज़बरदस्त किस्म का आगे परफॉर्म कर सकता है, पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है, आज वो दोनों ही नहीं चले तो वही चले जो जिन्हें कहते हैं ना पुराने कारतूस चले वही। कामरान अकमल ने 50 रन स्कोर किया और आखिर में शुएब मलिक ने जिस तरीके की बैटिंग की थी, निफ सेंचुरी स्कोर की, 400 रन स्कोर कर लिए हैं अगर देखा जाए तो इस PSL में, और हाईएस्ट स्कोर है किसी भी PSL में शुएब मलिक का। अगर उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिए तो फिर बेहतरीन फैसला है, इस पे तो कोई फिर दो राय दिखाई नहीं देती क्योंकि एज ए टीम मैन उनका फिटनेस लेवल, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट, जिस तरीके से वो टीम मैन की हैसियत से 169 रन तक ले जाने में टारगेट कामयाब हुए थे। इस वक्त कहीं ना कहीं पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। 43 गेंदों पर 64 रन दरकार हैं और सिर्फ अभी 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। एलेक्स हेल्स खतरे की घंटी बजाए जा रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जो टीमें इस वक्त टॉप पे दिखाई दी हैं, अगर मैं मुल्तान सुल्तान्स की बात कर लेता हूं जो कल लाहौर कलंदर्स को हराकर फाइनल में पहुंच गए, अगर टॉप 4 बॉलर्स ही देख लें तो उसके अंदर पहले नंबर पर शादाब 3 मैच मिस करने के बावजूद भी इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर हैं इस HBL PSL सीजन 7 के 17 आउट किए हुए, लेकिन 16 मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने आउट किए हुए। इमरान ताहिर, खुशदिल शाह और शाहनवाज धानी, ये 16 आउट किए हुए, तो इससे कंसिस्टेंसी का भी अंदाजा कर सकते हैं। इसी तरीके से बैटिंग डिपार्टमेंट में अगर हम देख लेते हैं, टॉप पे दिखाई दे रहे हैं फखर जमान, उनके बाद रिजवान और उनके बाद शान मसूद। तो अगर जो टीम इतने मैचेस जीत के आ रही है उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी जो है वो चीख रही हैं कि उन्होंने परफॉर्म किस तरीके से किया है। और अगर उनकी सल्तनत जो डिफेंडिंग चैंपियन बनने जा रहे हैं मुल्तान सुल्तानत को अपने दोबारा कायम रखने में कामयाब होते हैं तो उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी बड़ी जबरदस्त ओवरऑल दिखाई दी है। शादाब आज वापस आ गए, हसन अली वापस आ गए, काफी तगड़ी टीम हो गई थी, एलेक्स हेल्स आ गए थे। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी ने आज 3 प्लेयर्स को डेब्यू कराया। आज उनके 3 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं और पहले 8 में से 7 ओवर्स जो है वो डेब्यूटेंट ने किए। ये मेरे ख्याल PSL में ऐसा हुआ नहीं होगा कि जो पहले 8 ओवर किए थे पेशावर ज़ल्मी के लिए उनमें से 7 ओवर्स डेब्यूटेंट ने किए थे। अभी भी मुकाबला ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया। यहां पर अगर एलेक्स हेल्स की विकेट मिल जाती है, लेकिन आने वाले बैट्समैनों में बहुत रफ्तार हिटर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे विकेट, क्योंकि ये मैच है डू एंड डाई, नॉकआउट मैच है, तो इसमें प्रेशर बहुत काउंट करेगा और वो प्रेशर कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। बात करेंगे, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मेहमान अब से थोड़ी देर के बाद हमारे लाउंज को ज्वाइन करने वाले हैं। सईद भाई, साजिद खान साहब भी ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे। आ गए हैं साजिद भाई द शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको ग्रेट सईद आजाद साहब को बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साजिद भाई। साजिद भाई मैं आ रहा हूँ 1 सेकंड आपके पास। जो कल बात कर रहे थे, साजिद भाई ने भी बात कही थी, मेरा शागिर्द खेल रहा है शुएब मलिक और शुएब मलिक की वजह से मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी के चांसेस ज्यादा हैं। कल आपने भी ज़ल्मी ली थी शुएब मलिक की वजह से, शुएब मलिक की वजह से। नसीम देखो आज ना बड़ा मजा आया
ये ठीक है कि अभी मैच बहुत बराबर है, मगर शोएब मलिक की जो क्रिकेट देखने को मिली है और अभी जो आपने अभी बात बोली शोएब मलिक के लिए, मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बात बोली कि मुझे ऐसा लगा कि शोएब मलिक अभी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। उसने T20 की क्रिकेट में आज जो क्रिकेट खेली है और जिस तरह से कामरान अकमल ने भी अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छी बैटिंग की, मगर कामरान अकमल देखें सर्कल का उसने एडवांटेज मिला कामरान अकमल को, तो सर्कल का एडवांटेज एक बैट्समैन को मिले, ओपन बैट्समैन को मिले, बहुत अच्छी बात होती है। उससे एडवांटेज होता है कि शॉर्ट छोटी बाहर प्लेयर कम होते हैं, उसके बाद गैप्स ज्यादा मिल जाते हैं। मगर मेन चीज है शोएब मलिक की फिनिशिंग। अब विकेट ऐसा देखें, अभी ये पता चलेगा मैच का और आगे जाके, अभी हेल्थ कल के मुकाबले में पिच विकेट अच्छा बेहतर है, विकेट बेहतर है। अच्छा। कल के मुकाबले में बेहतर है, मगर जैसे हेल्थ खेल रहा है, अगर ये आउट होता है तो फिर दूसरे जो बैट्समैन आते हैं, अभी आजम इतनी ऐसी मुझे नहीं लगा कोई इस तरह से नहीं खेल रहा कि अगर आजम ने रन कर दिए तो ये मैच बहुत मतलब कि इजी मैच अपने इस्लामाबाद मैं समझता हूँ विन हो जाएगी। अगर आजम आउट होता है या हेल्स आउट हो जाता है तो फिर विकेट का पता चलेगा, इसलिए कि हेल्स के 2 चांस मिले, अगर वो चांस अवेल हो जाते तो मुश्किल हो जाती। मगर बात यह है कि शोएब मलिक बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के गया और ऐसी क्रिकेट खेल के गया, मजा आया। ये शॉट्स देखने में मजा आया, ऐसा लग रहा था कि वो स्लॉगिंग नहीं की, कोई स्लॉगिंग नहीं की उसने और अच्छी बॉलर पे अपने नसीम कोई भी बॉलर जो 3-4 बॉलर जैसे बॉलिंग कर रहे थे, हसन अली बॉलिंग कर रहा था, अपना शादाब, फहीम अशरफ, सबको इतने आला शॉट खेले, इतने खूबसूरत शॉट खेले कि ऐसा लग रहा था कि वो उनके हाथ पर पुले। शादाब के एक ओवर में 20 रन ली और खूबसूरत शॉट। तो मैं ये समझता हूं कि ये वाला जो मैच है, ये वाला मैच अभी जो इन्होंने इतने रन किए अच्छी इनिंग खेल के, मगर इतना इजी तो ये भी अच्छा खेल रहा है हेल्स। अब समझ आएगी, एक हेल्स आउट होने के बाद या आजम रन नहीं करता, विकेट का भी नहीं पता चल रहा। अगर ये 2 कैच पकड़ लेते या 2 चांस उसको नहीं मिलते फिर पता चलता विकेट का, मगर ये कि विकेट ऐसा नहीं है, विकेट इतना बुरा नहीं है कि जैसे अब देखिए ये आजम, ये आउट कौन हुआ है? नहीं, आउट कोई नहीं हुआ है, रन हो गया जी। अच्छा, अब कोई आउट होगा या इनके स्पिनर बॉलिंग कैसी करते हैं, मगर मेरे ख्याल में विकेट बहुत अच्छा है। और आज शोएब मलिक को जैसे आपने कहा था शुरू में ही, उसको अभी पाकिस्तान टीम में मैं समझता हूँ शोएब मलिक को खेलना चाहिए, रिटायरमेंट नहीं उसको सही उसने दी, रिटायरमेंट नहीं दी। बहुत क्लास, फिटनेस जबरदस्त खेल कर गया, फिटनेस बहुत आला। किसी जिस चीज की, अब मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूं, मुझे तो कहीं से नजर ही नहीं आया कि कहीं एज फैक्टर नजर आ जाए, कहीं उसकी कंसंट्रेशन लेवल कम नजर आ जाए, या वो कहीं कैजुअल अप्रोच से खेल रहा हो। वो तो खेल ही सुपरस्टार की तरह रहा है, बिल्कुल सुपरस्टार की तरह खेल रहे हैं। और हमारे एक और स्टार, हमारे शो के जबरदस्त स्टार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइंस की नुमाइंदगी की, और इनके खासकर जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो जब आप सुनते हैं तो फिर एंजॉय करते हैं, क्योंकि बड़ी डेप्थ एनालाइज करते हैं। सैयद राफे सफदर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, थैंक यू वेरी मच राफे भाई। जरा साजिद भाई के पास होके आते हैं, आपके उस्ताद शोएब मलिक के उस्ताद, पीआईए के जो उस्तादों में शुमार होते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। साजिद भाई, आज एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल दिखाई नहीं दिया पेशावर ज़ल्मी की इनिंग में, जहां प्रेशर आया वहां पर जो यंगस्टर थे जिनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि ज्यादा रन्स कर देंगे, हारिस और यासिर, आज वो नहीं चले। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, और आपको और राफे को बहुत बहुत सलाम। देखें, बात ये होती है, जहां आपने जिस तरह इंट्रो दिया, जिस तरह सईद आजाद ने तमाम चीज़ों को कवर किया, ये पाकिस्तान सुपर लीग 7वें एडिशन में जो हो रहा है वो हमारी कोशिश होती है बताने की। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था वहाब रियाज का डिसीजन, जिस तरह वहाब ने टॉस जीतने के बाद जिस तरह बैटिंग की, कामरान ने पाया। बस शोएब मलिक पे डिस्कस हो रहा है, मेरे ख्याल में तारिक की बेहतरीन इनिंग खेले, कमांड इनिंग खेले, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, 2 रन भी बनाए, चौका भी मारा, छक्का भी मारा, मगर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलने के बाद 170 रन बनाती है पेशावर ज़ल्मी। मगर हम वही बात कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई अच्छा कीपर मिल जाए, मगर एक कीपर तो ना है, विकेट कीपर नजर आए हारिस, वो स्टंप छोड़ दिया। ऐसे मौके पे किसी तरह सरफराज नजर ना है, लोगों की ख्वाहिश है तो पर्दा उठा दो भाई, सरफराज है। आज भी देख ले कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी खिलाड़ी के लिए कीपिंग करना। आज कहां गए इनकी कीपिंग भाई, ये मुझे बताए, फ्रंट से लीड करना। 15 साल लगेंगे हारिस को सरफराज बनने में साजिद भाई, अभी आजम वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत 15 साल लगेंगे सरफराज की खिदमत
जाके देख लें सोशल मीडिया पे, हाय नेबल बदल आ गया नंबर 2। भाई यार खुदा का आप खौफ इतना करो, सोशल मीडिया इंशाअल्लाह देखते क्यों ताला नहीं यार? वर्ल्ड कप के बाद आपको सरफराज कप्तान बनेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये बारर पाकिस्तान सुपर सही में लीग का आपकी बेहतरीन प्रेडिक्शन मैच जो है ना खेलने जा वो रहा है, कल आप मगर बदल पिच देंगे ये वाली यार, फिर आप बोलेंगे कि मैंने ये वाली बात नहीं की। अब नहीं बन रहा नसीम सरफराज। भाई यकीन माने अल्लाह ने चाहा तो दोबारा पाकिस्तान टीम का कप्तान सरफराज बनेगा वर्ल्ड कप के बाद, मेरी बात गौर करिएगा। मगर जो आपने इंट्रो दिया ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग, 750 से फकर खेल रहे एक सेंचुरी से, 750 से रिजवान खेल रहे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग, दोनों की कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग है। मगर आज के मैच में ओपन मैच है, मगर जिस तरह पिशावर ने फील्डिंग की, कैसी छोड़े, मुझे पिशावर गेम में वापस आने के लिए बहुत मुश्किल लगेगा। मगर फिर मैं ये दोबारा कहूंगा, देखिए कैच इन द मैचेस, स्टंप बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है अच्छे मैच सर, होने उसके में। बाद 10 रन पे कैच छोड़ दिया और यहां बोल्ड ओक कर दिया सलमान इरशाद। कश्मीर एक्सप्रेस ने यॉर्कर के ऊपर एलेक्स हेल्स को बोल्ड किया और मैच को दिलचस्प बना दिया। इस विकेट ने कहीं ना कहीं जो है वो पिशावर जल्मी के फैंस के चेहरे पे कई खुशियां भी लेकर आ गए, वरना ऐसा लग रहा था कि शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से एलेक्स हेल्स को चांस भी मिल रहे थे और वो चारों तरफ स्ट्रोक खेल रहे थे, लेकिन जबरदस्त बोल्ड किया यॉर्कर लेंथ पे। जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, खेल की खूबसूरती हर गेम में आने के लिए शोएब मलिक जिस तरह कप्तानी कर रहे हैं वो आपको मोटिवेट कर रही है। पिशावर गेम में आ सकती है, मगर मैं दोबारा आपकी बात में वापस आऊंगा। 8 नए खिलाड़ी खिलाना, फिर कैच छोड़ देना, फिर पिच को देखते हुए बॉल को उस तरह नहीं करना। गेम आज भी आपके पास मौजूद है, मैच आपने जीतना है अच्छी बॉलिंग करके, अच्छी फील्डिंग करके, अच्छे रनआउट, अच्छे स्टंप, अच्छे कैच पकड़ के। तो गेम ओपन है। उन्होंने जिस तरह आपने कल कहा था, बहुत प्यारी बात की थी, इनके आने से फर्क पड़ेगा, 100% फर्क पड़ेगा। इस्लामाबाद को मैच में लिया है। हसन अली ने 30 रन देके 3 आउट किए, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है हसन अली ने, जिसपे हम बहुत ज्यादा तंकीद करते थे, जिसमें मैं बहुत ज्यादा शामिल था। आखिरी के ओवर उस तरह के नहीं कर सकते, उससे कम बैट किया, बहुत आउटस्टैंडिंग। साजिद भाई आप गलत नहीं कह रहे थे, इसलिए गलत नहीं कह रहे थे कि आप हिस्ट्री अगर उठा के देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिरी 5 ओवर में सबसे ज्यादा रन्स देने वाली टीम है। उन्होंने जो रन्स दिए वो 12.75 की औसत से रन्स दिए में, इस औसत से किसी भी टीम ने नहीं दिए। तो आप गलत नहीं कह रहे थे, आपकी बात बिल्कुल सही थी। राफे भाई, ये जो सलमान इरशाद ने बोल्ड किया, और पहले तो आए अभी इस बोल्ड पे तो हम आते हैं क्योंकि ये बोल्ड हो सकता है टर्निंग पॉइंट भी हो मैच का, लेकिन जो आज शोएब मलिक और कामरान अकमल, एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं, बहुत मुश्किल बैटिंग की है। नसीम भाई बिल्कुल, कामरान अकमल ने जिस तरह आज इनिंग्स खेल दी है, सबसे पहले स्टार्ट देने वाले तो जाहिर है वो ओपनर थे। या खुशी होती है अगर हारिस आज रन करते हैं, बिकॉज कामरान अकमल पल गई ये, मुझे अहमद भाई बहुत तंग करते हैं, मुझे जाना पड़े से आपसे ही स्टार्ट लूंगा। राफे भाई, ये बड़ा तगड़ा मुकाबला जारी है यहां पर, और जो ये विकेट हासिल की है सलमान इरशाद ने यॉर्कर लेंथ पर, इन फॉर्म एलेक्स हेल्स जिनको वापस बुलवाया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और वो अपना हिस्सा भरपूर अंदाज से डाल के गए। बाकी मैच खिलाड़ियों को ये मैच फिनिश करना चाहिए, लेकिन कभी कभी एक विकेट मैच को टर्न करने का सबब भी बन जाती है। क्या ये मैच टर्न होगा? डू एंड डाई, फर्स्ट एलिमिनेटर ऑफ HBL PSL सीजन 7। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं तो कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू को। Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bruce Japan, Butchers Gold, Shami Kebab and Burger Patties, और उसके साथ साथ Skills Builders and Developers कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम्स। तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीजन 7, ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान, आप लोगों ने स्पॉन्सर किया, और वाकई में जीत रहा है पाकिस्तान। जिस तरीके के मुकाबले हमने इस HBL PSL सीजन 7 में देखे, कई यंग प्लेयर भी हमें दिखाई दिए जिन्हें शायद एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें, और यहां बोल्ड कर दिया सलमान इरशाद। कल जिस तरीके का स्पेल शाहनवाज धानी ने किया था, आज वैसा ही सलमान इरशाद की जानिब से दिखाई दे रहा है, और वो मैच टर्न कर दिया था धानी के स्पेल ने। वरना फखर जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे, लगता था कि जीत जाएंगे कलंदर्स, लेकिन धानी के स्पेल ने और रिजवान की कैप्टनशिप ने वो मुकाबला बिल्कुल चेंज कर दिया था। और अब सलमान इरशाद ने जो 2 विकेटें गिराई हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के फॉर्मर कैप्टन, क्योंकि शादाब की गैर मौजूदगी में जिन्होंने कैप्टनशिप की थी, और दोनों यॉर्कर्स के ऊपर बोल्ड किया, लाजवाब बॉलिंग। इस तरीके से चौथा नुकसान यहां पे उठाना पड़ा है, और ये डू एंड डाई मैच जो एलिमिनेटर
पहला है इस HBL PSL सीजन 7 का इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो गया। 7 रन बनाकर आउट हुए आसिफ अली। राफे भाई आपसे बात कर रहे थे, पहले तो आप आ जाइए जरा, ये जो 2 बोल्ड किए हैं और मैच में वापस लाए, अब तो पहले ये बात बनती है। जी राफे भाई। बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट हुआ है गेम के अंदर, और मैं सलमान इरशाद को इतना हाईली रेट नहीं करता था, मगर जिस तरह उन्होंने प्रेशर कंडीशन में के अंदर क्या कहते हैं, जो मतलब उनको जो उन पे जो ट्रस्ट पेशावर ज़ल्मी का था एज ए फ्रेंचाइज, मुझे लगता है वो ये पे बैक कर रहे हैं इस वक्त। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि जो उनका स्लिंगी एक्शन है उसके साथ वो स्लोअर रन भी उतनी इफेक्टिव है जितनी उनकी फुल पेस के साथ। देखिए इस वक्त तो ये सुपरस्टार है पेशावर ज़ल्मी के, क्योंकि 3 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं ज़ल्मी के। आज इस मैच में अली माजिद ने किया, खालिद उस्मान ने किया और बैनी होवल ने किया। अब देखें, मैं आपका बताऊं, मैं मैच देख रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ वहाब रियाज की कप्तानी से। उसकी 1-2 वजूहत हैं। नंबर 1, अगर आपने नोट किया हो, जब पेशावर ज़ल्मी ने आरिश खान को खिलाया था, वहाब रियाज ने उनको अप फ्रंट पहला ओवर दे दिया था लेफ्ट हैंड स्पिनर को। आप जब पहली बात है, जब एक नए प्लेयर को डेब्यू कराते हैं और वो भी खासतौर पर स्पिनर है, आप उसको इस तरह क्यों एक्सपोज कर रहे हैं? जो सिचुएशन फास्ट बॉलर्स की एक मंजे में गेन करने की, आप पावर प्ले में ये इसको ऐसा लगता है कि आप अपने प्लेयर का काम लगा रहे हैं। आप उसको चाहते नहीं है, ज़बरदस्ती उसको मौका फ्रेंचाइज के ओनर्स की वजह से देना पड़ रहा है आपको, और आप उसको साइड लगाना चाहते हैं। आज इन्होंने अली मजीद के साथ भी इन्होंने एग्जैक्टली ये चीज की। देखें वो स्टार्ट कराया उनसे, जिस बॉल के ऊपर, देखें पहली बात, लेग स्पिनर से आप स्टार्ट नहीं कराते पावर प्ले में। दुनिया में कहीं पे भी किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में लेग स्पिनर पावर प्ले के अंदर बॉल नहीं करता। मेरे ख्याल एलेक्स हेल्स को आउट करने गए होंगे और उन्होंने देखे स्टंप तो करा दिया था एलेक्स हेल्स को। नया वो एक अलग बात है। एलेक्स हेल्स अपनी गलती कर जाए, उनकी हिकमत अमली तो कामयाब हुई थी राफे भाई। देखिए हिकमत बात वो नहीं है, वो तो गंदी बॉल पे फुल टॉस पे भी प्लेयर छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाता है। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी। आपने अगेन अली मजीद, जिस लड़के ने फर्स्ट क्लास खेली, कोई क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस उसको बड़ी लेवल खेलने का नहीं है, वो अपनी नेचुरल गेम पे खेल रहा है। आपने लेग स्पिनर को फिर पावर प्ले के अंदर लगा के उस पर प्रेशर डाल दिया। वो तो ना अली है कि जो सपोर्ट पूरी टीम के जिन्होंने भी मिस किया, कीपर ने, और फिर उसके बाद खालिद उस्मान ने कवर पे कैच ड्रॉप किया एलेक्स हेल्स का। और एलेक्स हेल्स का लक है कि वो 2 चांस मिल गए उन्हें, 2 चांस। और इस बार फिर अपील किए सलमान इरशाद ने, अंपायर खामोश है क्या, रिव्यू के लिए जाएंगे पेशावर ज़ल्मी। शायद गेंद लेग स्टंप पे पिच हुआ है, इसी वजह से जो है वो मेरा ख्याल है रिव्यू के लिए नहीं जा रहे। जी एनीवेज, तो पहले रहेगी कप्तानी की बात कि आप अपने नए बॉलर्स को, इनको एक्सपीरियंस नहीं हो, इस तरह एक्सपोज नहीं करें। बिकॉज पावर प्ले के अंदर अगर वो रन कंटेन कर जाते ज्यादा। रिव्यू ले लिया है, हाँ बात करते रहे, बिल्कुल आप बात करते हैं, मैं जरा अपने लोगों के लिए बता। इस वक्त सिचुएशन और होती, जिस तरह इस्लामाबाद ने फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर को लिया ये पावर प्ले में। मुझे ये समझ नहीं आई कि पावर प्ले की स्ट्रैटेजी मुझे ज़ल्मी की इतनी क्लियर नहीं लगी। और अगर ये आज मैच खुदा न खास्ता हारे, क्योंकि मैं ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसका कसूरवार किसी भी प्लेयर को नहीं ठहराऊंगा, सिर्फ कप्तानी को ठहराऊंगा। ठीक है, बिकॉज अगर जिस लेंथ पे अली मजीद गेन करते हैं, अगर पावर प्ले के बाद आते तो ये यकीन करें 2-2 रन के ओवर करते। ठीक है, तेज भी करते हैं, तेज करते हैं। ये राशिद खान जिस तरह इन दी एयर क्विक है, ठीक है, ये तो रॉन्ग फुट भी हैं, और क्योंकि एक्शन काफी डिसीविंग है। इंप्रेसिव लगे अली मजीद। देखिए कोई भी चीज डिफरेंट होती है ना, तो T20 में क्लिक करती है, बिकॉज आपके पास आपको मारना है, आपको रोक के आप उस बैट बॉलर को समझने का टाइम नहीं होता आपके पास ज्यादा। आपको स्ट्राइक रोटेट करनी है, आपको मारना है। तो एनीवेज, तो ये अपनी जगह रहेगी, मगर इस वक्त पिचिंग आउट स्टंप के बाहर है, लेग स्टंप के ऊपर है, तो ये आज बच जाएंगे। आपने बैटिंग की बात की थी शुरू में, तो शोएब मलिक के ऊपर हमने बात की। देखिए शोएब मलिक, इसमें आपको हर वक्त से बोला, ही इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स इन पाकिस्तान। साथ खेला हूं इसलिए भी, मगर उनकी पर्सनालिटी, उनका जो अप्रोच टुवर्ड्स द गेम है, यू नो, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और वो आप उनके ड्रेसिंग रूम शेयर करें तो आपको वाकई लगता है आप किसी लेजेंड के साथ। आपने वैसे इन सब के साथ शेयर किया? मेरा डेब्यू शोएब मलिक के साथ था। उस मैच में मैंने शोएब मलिक की 51 थे उस ट्रॉफी के मैच में, और मैंने 50 एक इनिंग में और 35 एक इनिंग में नॉट आउट किए थे। वेरी गुड। तो एज ए बॉलर खेले थे हालांकि आप? जी, और हमारी टीम 66 पे 6 आउट थे, स्ट्रगल कर रहे थे नेशनल बैंक के खिलाफ। तो क्या कहते हैं, वो जाहिर है मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल था। और शोएब मलिक के साथ मैच के अंदर, यू नो, तो सियालकोट स्टेडियम में वो यादगार, वो खैर एक अलग बात है। बट बिसाइड्स दैट, मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। और अगर ज़ल्मी आज जीत जाती है, जबकि अगर आप ये देखें कि इस्लामाबाद शादाब वापस हसन अली। अच्छा, आपने एक चीज नोट की, आज हसन अली इनकी बॉलिंग, शादाब ने इवन अच्छी बॉल किया, उसकी वजह क्या थी?
अपार्ट फ्रॉम जो एक नेचुरल स्किल होती है, बॉडी की रेस्ट करी हुई थी। ये ऐसा लग रहा था कि वो जो स्ट्रेस रेगुलर कांस्टेंट मैचेस खेलने का था बॉडी के ऊपर, वो एक वेल कंपोज थे, नर्व सेटल हुई हुई थी। तो आज उन्होंने टाइम लेके ऐसे बंदा सोच के समझ के आता है यार मैं इतने मैचेस में क्या गलतियां करी, क्या हुआ। तो आज वो बड़ा एक डिफरेंट मोड से आए और उनकी अप्रोच टुवर्ड्स द गेम बड़ी डिफरेंट थी। तो हसन अली के ऊपर जो स्टैंप लगा हुआ था कि पावर और लास्ट ओवर्स के अंदर पिटाई हो जाती है उनकी, तो उन्होंने ओवरकम किया। मतलब लग रहा था वो होमवर्क करके आए। तो मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव तैयारी के साथ आए। बिल्कुल। ये जो अभी सलमान इरशाद ने जो अभी ये विकेटें ली हैं दरमियान के अंदर आके, और ये दोनों यॉर्कर के ऊपर बोल्ड किए हैं, मलिंगा स्टाइल से इनका हाथ आता है, जो हाथ पढ़ना जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये भी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कलंदर्स का था, उसमें ही कश्मीर में मिले थे जब हम लोग गए थे वहां पे, और उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया भी इनको लेकर गए थे। लेकिन इतने ज्यादा स्पार्क शो नहीं कर सके थे जिस तरह हारिस रऊफ ने शो किया था, वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गए। लेकिन पोटेंशियल है। मैंने कश्मीर प्रीमियर लीग में भी देखा था सलमान इरशाद को, और इस पीएसएल में भी जहां जरूरत पड़ी है सलमान इरशाद ने विकेट लेकर दी, और आज 3 आउट कर चुके हैं 3 ओवर में 21 रन देकर। लेकिन नसीम, ये इस टाइप के बॉलर जो होते हैं ना, जिनका एक्शन इस टाइप का होता है, रिसीव करने वाला एक्शन, ये बैट्समैन के लिए इजी नहीं होता। और आपको चीज बताऊं, ये रियल केस में पैदा होते हैं बॉलर, ऐसा नहीं होता हर दूसरी में। जैसे आपका ये अपना मलिंगा था, नहीं, पाकिस्तान का खब्बा बॉलर सुहेल तनवीर था। इसी तरह आपका साउथ अफ्रीका का जेफ थॉमसन कितना तेज होता था। देखो जेफ थॉमसन उस वक्त अगर मेरे ख्याल में स्पीड होती, चेक करने वाली गन होती, तो ये जो अब जो लिमिटेड, उस वक्त अतीकुर रहमान भी बहुत तेज था, जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर था, अभी बैंक से खेला करता था, वो टूर भी किया उसने ऑस्ट्रेलिया का। अगर उस वक्त गन होती ये रीड करने वाली, तो इस तेज बहुत थे, काफी तेज, बहुत तेज। मैं तो डर गया, मैं गन होती उनके पास तो क्या करते। नहीं नसीम, ये वाले बॉलर बड़ा मुश्किल होते हैं। अच्छा, आपको पता, बैट्समैन के लिए जो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ना, उसका इन्हीं बॉलरों पे कंसंट्रेशन लेवल जो होता है ना, वो 1 सेकंड का तो होता है, बॉलर वहां से भाग के आ रहा है, और जिस तरह से ये इनकी मूवमेंट, बॉलर को बैट्समैन यहां से देख रहा होता है, हाथ को यहां से देख रहा होता है, यहां जब उसका हाथ ही नजर नहीं आएगा, उसके रिफ्लेक्सेस इधर उधर होंगे, तो वो ग्रिप पता नहीं चल रही, ग्रिप नहीं पता चल रही। अगर अभी आपको पता है, दोनों बॉलें एक दोनों में डिसीव हुए हैं, बॉल यॉर्कर नहीं थी। हाँ, दोनों में। अभी ये आसिफ जो आउट हुआ है, आसिफ ने उसको, वो डिसीव हुआ है, वो पूरा चला गया था बॉल के ऊपर, वो स्लो वन किया था उसने, वो ऐसी जगह गिरा कि जब वो बैंड हो चुका था, वो बॉल बन गया, वो चला गया, बॉल बोल्ड हो गया। इसी तरह पहले वाला भी यही हुआ था, डिसीव हुआ था। तो ये एक्शन इतनी इजी, और बॉलर इजी पैदा नहीं होते। तो इन जैसे बॉलरों को ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, इनको तैयार करो, इन पे तैयार मेहनत करो, गॉड गिफ्टेड होते हैं ये। आप ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे इस तरह का बॉलर इफेक्टिव इस तरह के बॉलर में सिर्फ एक चीज चाहिए, उसकी लाइन और लेग सही होनी चाहिए। अच्छा, जो तुम बात कर रहे थे ना राफे, लेग स्पिनर की, माजिद की, मैंने उसको देखा आज, उसकी एक क्वालिटी अगर आपने देखी होगी तो उसकी क्वालिटी देखें, उसकी स्पिन ग्रिप ही नहीं है, उसको उसकी सीम गिरती है। तो मेरे ख्याल में अगर उसको नया बॉल दिया गया था, मुझे तो ऐसा लगा कि ये आउट भी कर दिया और ये खेलेगा अगर ये मैच्योर और नया बॉल अच्छा करेगा। ये लेग स्पिनर नहीं है। जैसे आपका हम्माद वसीम है, हम्माद वसीम का एक बॉल, हम्माद वसीम है ना जो लेफ्ट हैंड, उसका हर बॉल अंदर आता है, हर बॉल एयर में भी अंदर आता है, आप सीधा भी रह जाता है, इसके बाद 2। इसी तरह ये जो बॉलर है, ये नई बॉलर का लेग स्पिनर है। नहीं तो आप अगर आप इसको पुराने बॉल पे लाएंगे या ऐसी विकेट पे लेके आ जाएंगे जहां बॉल स्लो हो रही होगी, तो ये तो मीडियम पेसर है। थोड़ी देर के बाद तो आदमी को तो इसको सीधा खेलने की जरूरत ही नहीं है। सामने जैसे कोई मीडियम पेसर बॉलर कर रहा है, खड़ा हो जाए, मारते रहे, इसलिए कि उसके पास सिर्फ एक वैरायटी है, उसका बॉल तेज पड़ के सेट करके अंदर आएगा। तो वो इसको मेरे ख्याल में इस नजर से वहाब रियाज ने उसको नया कराया और फायदा हो गया। अच्छा था वो डिसीजन अच्छा था। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारी, मगर वो नया बॉल का ही बॉलर है। अच्छा, मेरा जो वो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसको साजिद भाई से भी बात कर लो यार। साजिद भाई एक पॉइंट खाली, क्योंकि मेरे हिसाब से सईद भाई, क्योंकि माजिद, क्योंकि उसको पता है नया गेंद है वो ब्रेक कर नहीं सकता, तो वो दूसरी स्ट्रैटेजी से आ रहा था। क्योंकि मैंने जहां तक इसको एक्चुअली इसका 1-2 दिन पहले टेलीविजन के ऊपर वो दिखा रहे थे, फेसबुक के ऊपर, कि इसको डेवलपमेंट प्रोग्राम में ढूंढा तो एक इस गांव से, तो वहां पे जब ये अपनी बॉलिंग करते हुए दिखा रहा था तो ये ब्रेक भी कर रहा था। तो पुराना गेंद अगर ये शायद यूज करता तो वहां पे ये शायद दोनों वैरायटियां कर सकता था। चले अभी आने वाले वक्त में देखते हैं, अगर पेशावर ज़ल्मी की टीम मैच जीतने में कामयाब हो गई तो हम दोबारा से
अली माजिद को गेंद करते हुए देखेंगे, लेकिन सीधे जा रहे हैं साजिद खान साहब के पास। ह्यूस्टन अमेरिका समंदर पार पहुंच रहे हैं। साजिद भाई, क्या लग रहा है आपको, समंदर पार की खबरें क्या हैं इस मैच में? जो सलमान इरशाद ने 2 आउट करके दिए, वहाब रियाज एक्सपेंसिव दूसरी जानिब से चल रहे हैं जिनसे एक्सपेक्टेशन इतनी कम है। जी साजिद भाई। देखिए, वहाब थोड़ा पैनिक हुए हैं। वहाब बहुत सीजन प्लेयर हैं, 75 में 100 विकेट लिए हैं, बहुत ही उम्दा कप्तानी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की हमारे पैनल ने, यकीनी तौर पर उस तरह की फ्रंट लीडिंग जो वहाब ने कप्तानी की, उस तरह की कप्तानी नहीं, मगर आपने देखा कप्तानी फ्रंट से लीड करने की बात करी। जो राफे बात कर रहे, खुदा ना खासा उसको तनकीद नहीं कर रहे, उसने ग्रेमर किया था। जो बात कर रहे माजिद, वो यकीनी तौर पर नई बॉल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। मेरी मोहम्मद अकरम से बात हुई या शोएब मलिक से बात हुई, उसको उन्होंने तैयारी इसलिए दायरे के लिए किया है, वो दायरे में ही बॉलिंग करेगा। आगे भी आप देखेंगे, मगर दायरे, मगर राफे का पॉइंट बहुत वॉलेट है। पर अब लीडिंग वहां उस तरह की कप्तानी करते हुए नजर, जो उन्होंने स्पेल किया, जो बॉलिंग की है, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ से बॉल कर रहे थे। जो वहां की जो क्वालिटी है, शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं है, गुड लेंथ बॉलिंग करे और बॉल बैट पे आप देंगे तो आसानी से बैट्समैन खेलने में हार जाता है। तो ये जरूर वहां को करना चाहिए था। वहां जो महंगे हुए हैं, जो बॉलिंग करना है, तो वो उनको पेशावर को थोड़ा महंगा हुआ, मगर पेशावर कम बैक करने के तमाम वो सलाहियत रखती है और पेशावर काफी हद तक कम बैक कर चुकी है। इस तरह की दोबारा गलतियां करेंगे तो पेशावर कम बैक नहीं कर सकती। बिल्कुल, इस तरह की गलतियां दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए। लेकिन 3 डेब्यूटेंट के साथ खेल रहे हैं वहाब रियाज, वो तीनों बॉलर हैं। अब वहाब रियाज के पास भी तो ऑप्शन कम दिखाई दे रहे हैं ना। वहाब के पास सलमान इरशाद और वो अगर खुद साइड में हो जाते हैं तो इनके पास ऑप्शन बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाते हैं। इसमें फहीम अशरफ के खिलाफ अगर या शोएब मलिक को क्या ट्राई किया जा सकता है, जो उनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि 18 गेंदों पे 32 रन, 10 की औसत ही दरकार है। साजिद भाई, शोएब मलिक को कराना चाहिए। शोएब मलिक पूरा मास्टरमाइंड है, दिमाग, सारी कप्तानी शोएब मलिक कर रहे हैं, सारा प्लान शोएब मलिक कर रहे हैं। मगर शोएब मलिक को 1-2 ओवर करने पड़ेंगे। शोएब मलिक 1-2 ओवर में अपने मास्टरमाइंड से बहुत अच्छे ओवर बचाने की सलाहियत रखते हैं और इतने महंगे नहीं होंगे, 6-7 रन से ज्यादा रन नहीं देंगे। और शोएब मलिक से 1-2 ओवर कराना इसलिए जरूरी है, अगर इनको मैच जीतना है तो शोएब मलिक का बड़ा अहम रोल है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं, सईद बात कर रहे हैं, राफे बात कर रहे हैं, पर लीडिंग दोबारा मैं कहूंगा शोएब मलिक को खुद बॉल लेके आना पड़ेगा, क्यों वहां तो बॉल नहीं देगा। शोएब मलिक खुद चांस ले, क्यों शोएब मलिक को कोई मना थोड़ी करेगा। और शोएब मलिक के मैच ऐसे कैसे मना नहीं करेगा? अगर वहाब ने मना कर दिया तो आपके शागिर्द की तो बेइज्जती हो जानी है। आप कैसे कह रहे हैं कि कप्तान वो गेंद उठा के कर ले? बच्चों की क्रिकेट हो रही है साजिद भाई, गेंद मेरी है, मैं कराऊंगा। जी जल्दी से करिएगा, फिर साजिद भाई, ब्रेक पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई, एक सवाल है आपसे, आप मुझे ये बात, आपको क्या लगता है, क्योंकि शोएब मलिक ने पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत मैचेस में इस सीजन ओपनिंग पावर प्ले में गेन किया है और वो एक भी मैच में अभी तक पिटे नहीं, तो मुझको ये समझ नहीं आ रही कि ये 2-3 मैचेस में वहाब रियाज ने उनको रिसेंटली हटा के शोएब मलिक से बॉलिंग नहीं करवाई और नए नए बॉलर्स ट्राई कर रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी, जब आपका एक बॉलर पावर प्ले में सेट हो चुका है, वो आपको रन करके डिफेंड करके दे रहा है और विकेट्स भी लेके दे रहा है, तो क्या जरूरत है शोएब मलिक जैसे सीनियर प्लेयर को आप उस रोल से हटा? साजिद भाई, बिल्कुल टाइम बहुत थोड़ा सा है, जल्दी जवाब दीजिएगा। लेकिन राफे, शोएब मलिक को तो करानी पड़ेगी बॉल, कुछ भी हो जाए। शोएब मलिक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे। अब ये देखते हैं कि शोएब मलिक से बॉलिंग कराते ही नहीं कराते, लेकिन इस वक्त हमें फौरी तौर पर हेडलाइन ब्रेक की जानिब जाना होगा। एक ब्रेक के बाद फिर 1 घंटा हम सब होंगे IPL PSL सीजन 7 मेट्रो 1 न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आ रहे हैं।